तो अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां आइसक्रीम अमूमन हम सभी खाते हैं, लेकिन सोचिए अगर आइसक्रीम में उंगली मिल जाए। इस खबर ने दरअसल पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब पता चल गया है कि आखिर ये उंगली किसकी थी। डीएनए टेस्ट में ये बड़ा खुलासा हो गया है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। आखिरकार आइसक्रीम में मिली कटी उंगली किसकी थी, अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है। मुंबई के एक डॉक्टर को हाल ही में आइसक्रीम कोन में इंसान की उंगली मिली थी। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक आइसक्रीम में कटी हुई उंगली और किसी की नहीं बल्कि आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री के कर्मचारी की ही है। डीएनए टेस्ट में सैंपल मैच हो गया है। 2 हफ्ते पहले ही मुंबई के मलाड इलाके में एक डॉक्टर को येमो आइसक्रीम ब्रांड के बटर स्कॉच कोन आइसक्रीम के अंदर इंसान की उंगली मिली थी। डॉक्टर आर्लेम ब्रेंडन सिराओ ने इसे लेकर मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मुंबई की मलाड पुलिस स्टेशन इस मामले की जांच कर रही है। अब आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की तैयारी में है मुंबई पुलिस। यानी आइसक्रीम में उंगली किसकी थी, ये रहस्य अब सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर यूपी के ज्ञानवापी की तरह मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वे में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल सनातनी चिन्ह मिले हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश के धार जिले में 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से जारी सर्वे का काम पूरा हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर 98 दिनों तक हुए सर्वे में धार भोजशाला से सनातन से जुड़े सैकड़ों धार्मिक अवशेष मिले हैं। 2 जुलाई को इंदौर हाई कोर्ट में एएसआई अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 11 मार्च को भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद की वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। इसके बाद 98 दिनों तक हुए सर्वे के दौरान 1700 से ज्यादा कलाकृतियां खुदाई में निकली हैं। भोजशाला में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन सनातन संरचनाएं, स्तंभ, दीवारें और भित्ति चित्र मिले हैं। एएसआई की खुदाई के दौरान पाए गए पत्थरों, खंभों का कार्बन डेटिंग सर्वेक्षण भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और समाजवादी पार्टी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल पहले समाजवादी पार्टी सांसद ने चिट्ठी लिखकर सेंगोल की जगह जहां संविधान प्रतिस्थापित करने की बात कही है, तो वहीं अब अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव और भी चौंकाने वाली बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा हैं अवधेश प्रसाद, और इस बयान को लेकर जहां बीजेपी हमलावर है और ये कह रही है कि अखिलेश का अहंकार नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पहले सेंगोल पर सियासत। हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। अब राजा अयोध्या का पैगाम। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। सुर्खियों में सपा, बीजेपी हमलावर। आज आप अपने एक सांसद की तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए 37 सीट जीतकर। एक ही राजा है और राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। सपा पर सवार सियासी अहंकार। हाथों में संविधान के साथ सियासी पैगाम दे रहे अखिलेश यादव ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या करार दिया और कुछ इस अंदाज में उनका परिचय कराया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। सुना आपने,
अखिलेश अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या बता रहे हैं, जबकि सनातनी लोगों के लिए राजा अयोध्या का मतलब सिर्फ एक है और वो हैं राजा राम।